हम कमजोर मजलूम वर्ग के लोगों को भी मान सम्मान स्वाभिमान से जिंदगी जीने का मौका मिला। इस देश की राजनीति में भी हम कमजोर मजलूम वंचित वर्ग के लोगों को हिस्सेदारी भागीदारी का भी मौका मिला। इसके साथ साथ ही देश के सबसे बड़े सूबे में 4 बार सरकार बनाने का मौका मिला। उसके साथ साथ देश की तीसरे नंबर की पार्टी में अपना भी नाम, हमारा जो है उस पार्टी का नाम हुआ। मगर समस्या ये भी है कि लंबे समय से चले आ रहे इस आंदोलन में समय समय पे नए नए लोग आते हैं जो इस देश की, जो बहुजन समाज के लोगों की, उनकी परेशानियों को देखते हुए उनके साथ हो रहे अन्याय अत्याचार चुनजास्ती के लिए अपना सर्वोच्च निछावर भी करते लोग आ रहे हैं। जैसा कि बाबूजी ने बताया कि पहले बाबा साहब थे तो फिर काशीराम साहब आए और आप काशीराम साहब चले गए तो बड़ा योगदान बहन जी का भी जो है हमारे बीच में रहा। मगर आज परिस्थितियां बदल रही हैं। आज बीते 7-8 सालों से आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बच्चा माननीय एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी गांव-गांव, शहर-शहर जाके बहुजन समाज के लोगों को एक करने का काम कर रहे हैं। वह बहुजन समाज के लोगों को अपनी खोई हुई विरासत को पाने के लिए लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं। वह उसके साथ साथ जहां कहीं भी जुल्म जास्ती होती है, अन्याय अत्याचार होता है, जहां कहीं पे भी किसी भी तरीके की कोई ऐसी SC, ST, OBC माइनॉरिटी वर्ग के लोगों के साथ घटनाएं घटती हैं तो उन लोगों के भी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने का काम आपके बेटे, आपके भाई, आपके दोस्त आदरणीय चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, ये मेरा मानना है और मेरा समझना भी है कि हम लोगों ने समय समय पर हर लोगों को मौका दिया, वो उनका बढ़ चढ़कर उनका साथ दिया। तो सम्मानित साथियों, आज आपके बीच में बीते लंबे समय से चंद्रशेखर साहब आपके सम्मान के लिए, अपने बहनों के सम्मान स्वाभिमान के लिए जो उनकी जिम्मेवारी भी बनती है, जिस प्रकार अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की रक्षा करना उनकी जिम्मेवारी है, मेरी जैसे लोगों की जिम्मेवारी है, तो समाज की बहन बेटियों की इज्जत आबरू की जिम्मेवारी भी मेरे जैसे प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है। सम्मानित साथियों, अभी तक जो चंद्रशेखर जी ने किया वो कोई समाज पे एहसान नहीं किया, बल्कि अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण तरह से निभाने का उन्होंने काम किया। सम्मानित साथियों, वो ऐसे शख्स हैं कि जो आप लोगों के सम्मान के लिए, अपने संतों, गुरु और महापुरुषों के सम्मान के लिए 17 महीने तक भी जेल काटने का जिन्होंने काम किया, जो इस देश की राजधानी दिल्ली, जो जिसकी जेल का लोहा सब मानते हैं, उन्होंने इसी तिहाड़ जेल की भी जो है 2 बार आप लोगों के सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपने संतों गुरुओं के सम्मान स्वाभिमान के लिए उस जेल को काटने का भी काम किया था। और सम्मानित साथियों, ये हमें सोचना है कि क्या ये सच में ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ ये लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की है? क्या ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समय समय पे आने पर कुछ पैसों पे, कुछ अन्यथा और चीजों पे बिक जाने की लड़ाई है? नहीं सम्मानित साथियों, ये लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की नहीं, बल्कि ये लड़ाई देश में सदियों से चले आ रहे
अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न के खात्मा करने के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के अंदर स्वतंत्र, समानता, बंधुत्व और न्याय को स्थापित करने की लड़ाई है। ये लड़ाई इस देश के अंदर भारतीय संविधान को, जिसकी आत्मा बुद्ध से लेकर गुरु रविदास से लेकर फूले से लेकर साहू और साहू से लेकर डॉक्टर अम्बेडकर की, जिसकी आत्मा, जिसकी पूरी मेहनत का निचोड़ ये भारतीय संविधान है, उस भारतीय संविधान को इस देश के अंदर पूर्ण तरह से लागू कराने की लड़ाई है। इस भारतीय संविधान को इस देश में मनुवादियों से बचाने की लड़ाई है साथियों, ना कि ये लड़ाई रोटी कपड़ा मकान की है, ना कि ये लड़ाई रुपए 2 पैसे की है। ये लड़ाई है जो सदियों से सब विपत्तियों के मालिक बने हुए हैं, उनको संपत्तियों का मालिक बनाने की लड़ाई है साथियों। ये लड़ाई है जो लोग इस देश का मैला उठाते हैं और उनके बच्चों को सर्वोच्च पद को बैठाने की लड़ाई है साथियों। जो इस देश की इमारतों को मेहनत मजदूरी करके बनाते हैं और उसके बाद उनके लिए उस इमारतों के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उन कमजोर, मजलूम, वंचित वर्ग के लोगों को, बच्चों को उन बिल्डिंगों में बिठाने की लड़ाई है साथियों। ये लड़ाई इस देश के शासन सत्ता जमात पे काबिज करने की लड़ाई है, ना कि रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई है, ना कि रुपए 2 पैसे।